हेलो भाई, कैसे हैं आप? नमस्कार भाई। भाई देखिए, आपका क्या चल रहा है, त्रिकोणमिति, ठीक है। और उसमें आपका 10 क्लास जो है वो हो चुका है। यानी कि जो आपका बेसिक सीट था, सीट नंबर 1, उस सीट में आपका सारा सवाल हो गया है बेसिक में। जो सवाल अब आएगा उस सवाल को करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, उसके बाद करना होगा। अभी तक जो आपने सवाल किया, जो आपको हम कराएं, वो तो आपका था कि आप सवाल देखें, आपका सवाल हो गया। पर अब जो सवाल आपको कराएंगे वो सवाल आपको देख कर नहीं होने वाला है। उस सवाल को देख करके सोचना पड़ेगा, उसके बाद करना पड़ेगा, तब जाकर के सवाल आपका होगा। ठीक है, तो क्या आप बिल्कुल तैयार हैं सवाल करने के लिए? सवाल कराएं हम। चलिए, सवाल देखिए क्या है पहला आपका, कि निम्न में से कौन sec a माइनस कॉस ए के बराबर है। सवाल तो वही है, जो सवाल आप बेसिक में किए हैं सवाल वही है, पर इसका जो आंसर है वो अलग है। जो आप सवाल पहले किए हैं कि इसका मान कैसे होगा, जो आपका इसका जो नॉर्मल होता है वो आपको पहले करा दिए हैं, पर अब जो है वो आंसर इसका चेंज हो गया, इसका उत्तर जो है वो चेंज हुआ है। तो आपको भी थोड़ा चेंज होना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए कि इसका उत्तर मिल जाए। सवाल कीजिए आप। क्या आपका sec a माइनस कॉस है, ठीक है। जो आपका है वो देखिए, sec a को क्या लिख सकते हैं आप, 1/cos से, 1/cos से, क्या ये लिख सकते हैं आप। माइनस में क्या है आपका, cos है, ठीक है। क्या है माइनस में, cos है। जब ये गुना होगा, जब ये आप जब लीजिएगा इसका एलसीएम, तो ये यहाँ पे गुना होगा, ये हो जाएगा cos a, cos a क्या होगा, cos स्क्वायर a, क्या होगा, cos स्क्वायर a, और ये आपका रहेगा एलसीएम में। ठीक है, आपको हम पहले हर दिन यही बात बोलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, लेकिन हमें अपना माइंड में करना है, लिखना नहीं है हमको स्टेप बाय स्टेप। ठीक, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या आपका क्या आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसका मान कितना होता है, साइन स्क्वायर ए। कितना होता है, साइन स्क्वायर ए। यहां लिखिए आप साइन स्क्वायर ए, क्या लिखिएगा आप, साइन स्क्वायर ए। आपको हम हर एक स्टेप करके बताएंगे कि हाँ यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ आपका कैसे होगा, कैसे क्या हुआ, ये सब बताएंगे, पर हम लिखेंगे नहीं और आपको भी नहीं लिखने देंगे। ठीक है, इस साइन स्क्वायर ए को आप साइन ए इंटू साइन ए लिख सकते हैं। इस साइन स्क्वायर ए को आप साइन ए इंटू में साइन ए बटे में कॉस ए, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं। आप कहिएगा यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर किधर है, पहले ये देखिए कि हमको जाना किधर होता है। त्रिकोणमिति का नियम है कि जो आपको सवाल दिया हुआ है वो देखिए, जो आंसर दिया हुआ है वो देखिए, जिधर जाना है आप चल जाइएगा। लेकिन अगर आप आंसर नहीं देखते हैं तो आप अलग ही जाइएगा। बनने को तो यहाँ से कुछ भी बन सकता था, यहाँ से आपका आंसर कुछ भी आ सकता था। अगर आप नहीं भी 1 माइनस ये जो लिखे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मान, अगर आप ये मान नहीं लिखते हैं, आप वहीं पे करते हैं, तो ये आंसर उसका कुछ और आता है। पर ऐसा तो इसमें दिया गया नहीं है, आपका आंसर कुछ और है, तो आपको जो आंसर है वो आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है आपका, यहाँ देखिए, अगर इसको आप ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है, तो ये होगा साइन ए बटे में कॉस ए, क्या होता है, टेन ए, क्या होता है, टेन ए, इंटू में क्या बच गया आपका, साइन ए, यहां लिखिए आप साइन ए, और यही आपका जो है वो आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, साइन ए इंटू साइन ए बटे में कॉस ए। साइन ए बटे में कॉस से होता है टेन ए, ये तो कॉस आपका खत्म हो गया, क्या बच गया आपका, साइन ए, इंटू में आ गया साइन ए, टेन ए इंटू साइन ए, और यही आपका आंसर है। क्या आपको यहां तक समझने में कोई परेशानी हुआ, कोई दिक्कत? आप कहिएगा यस सर। जानते हैं कोई बात नहीं है भाई, आराम से पढ़िए, दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सवाल करें अगला हम, सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या है अगला आपका, सवाल आपका अगला क्या है,
सवाल है आपका कि कॉस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस में साइन थीटा बटे में कॉस थीटा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये आपसे जो है वो पूछा गया है। पर इस सवाल को करने से पहले आपको एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा काम करना है। क्या काम करना है? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। आप कर दिए? सच में? चलिए सवाल कीजिए आप। देखिए इसको क्या कर सकते हैं वो सोचिए आप। ये क्या क्या हो सकता है? इसको क्या कर सकते हैं ये सोचिए आप। साइन थीटा बटे में कॉस बटे में साइन प्लस साइन बटे में कॉस, इसको आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, पर जल्दी कैसे करना है ये सोचना है हमें। कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉट। और साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन। क्या होता है? टेन। जो आपका कॉस बटे साइन है वो क्या होता है? टेन। और जो कॉट, और जो आपका साइन बटे कॉस है वो क्या होता है? टेन। जो आपका कॉस बटे साइन है वो आपका क्या होगा? कॉट। और जो आपका साइन बटे कॉस है वो क्या होगा? आपका टेन। क्या होगा आपका? टेन। यहां लिखिए आप टेन। अब हमें ये बात बताइए, क्या आपको हम ये नहीं बताए हैं कि टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा का मान 1 बटे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा होता है, और एक और होता है, क्या होता है? कोसेक थीटा इंटू में सेक थीटा। ये मान जो है, ये जो सूत्र है, ये आपको हम पहले ही करा चुके हैं। अब आपको हम नहीं बताएंगे, बस ये बताएंगे कि हाँ ये सूत्र जो है ये होता है। ठीक है, अगर आपसे चाहता तो आपका उत्तर जो है ये भी हो सकता था, आपका उत्तर जो है ये भी हो सकता है। आप देखना हमें ये है कि हमारे जो आंसर है वो क्या है। आपका आंसर है कोसेक इंटू सेक। कौन सा आंसर है आपका? बी नंबर। कौन सा आंसर है आपका? बी नंबर। आपसे ये आंसर भी पूछ सकता था, पर आपसे ये आंसर नहीं पूछा है। आपसे क्या पूछ दिया? ये आंसर। तो अब इसका मान इतना होता है ये जानना जरूरी नहीं है, इसका मान ये भी होता है ये भी जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब सेशन में टीयर 1 और मेंस हो गया है, तो सोचिए कि कितना आपको करना पड़ेगा और कितना आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस अनुसार से आपका लेवल बढ़ेगा एग्जाम में, उस अनुसार से आपको भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं, सोचते हैं कि हमको फर्जी सवाल करके छोटा मोटा याद करके एग्जाम मेरा हो जाएगा, गलत बात है। वैसा मत सोचिए, वैसा नहीं होने वाला है। ठीक है, समय बदल गया है। जो हर स्टेप को जानता है करने के लिए, वही इस रेस में जीत पाएगा। ठीक है, ये सवाल समझ गए आप? कोई दिक्कत हुआ आपको? भाई इसके बराबर ये होता है। कॉट और टेन को क्या मतलब है? ये प्लस में है, इसको उठा के आप यहाँ लिखिए, इसको उठा के यहाँ लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाई 5 और 3 8 होता है, तो 3 5 भी 8 ही होगा। दिक्कत होता है माइनस में, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो 10 प्लस कोट या कोट प्लस 10 का मान होता है कोसेक इंटू सेक। ठीक है, और ये आपका आंसर है कोसेक इंटू सेक। कौन सा आंसर है आपका? बी नंबर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है आपको? आप कहिएगा नहीं सर कोई बात नहीं, आगे चलिए। सवाल क्या है अगला आपका, ये देखिए आप। सवाल क्या है अगला आपका, ये देखिए कि निम्न में से कौन 1 बटे 10 प्लस 10 थीटा के बराबर हो सकता है, ये आपसे पूछा है। सवाल आपका बहुत अच्छा है। ठीक है, सवाल आपका जो है वो बहुत ही अच्छा है। क्या आपको इस सवाल देख करके कुछ भी दिमाग में घंटी बजता है? जो आपने पिछला सवाल किया है वही सवाल ये है। इस सवाल को देख करके जो आंसर सी मार दिया वो बहुत ही बेस्ट है, उसे सवालों को पहचानना आता है।
सवाल नंबर 2 और 3 में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर है सवाल में? आप इसको देखते ही मार सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। कौन सा आंसर होगा? सी। नहीं समझ में आया? यहां देखिए कि कैसे होगा। आपका जो है कि 1/tan थीटा क्या है? 1/tan थीटा प्लस में क्या है आपका? tan थीटा। ये आपका दिया हुआ है, उसके बाद आपसे पूछा गया है 1/tan थीटा का मान क्या होता है? cot थीटा। ये सबको पता है कि ये उल्टा है। इसका मान क्या होता है? cot थीटा। यहां लिखिए आप cot थीटा। अभी आपको बताएं कि cot थीटा प्लस में tan थीटा का मान कितना होता है? cosec थीटा इंटू sec थीटा। कितना होता है? cosec थीटा इंटू में sec थीटा। अब जो आपका आंसर दिया हुआ है वो आपका है sec थीटा इंटू में cosec थीटा। भाई क्या अंतर है? 4 गुना में 3 12 होगा और 3 गुना 4 भी 12 होगा। तो चाहे ये जहां भी रहे उससे मुझे मतलब नहीं है, सवाल तो वही है, आंसर तो वही होने वाला है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या मैंने आपको पहले कहा कि जो इस सवाल को देखते ही आंसर बी मार दिया, सॉरी कौन सा आंसर है आपका? सी नंबर। जो सवाल देखते ही सी मार दिया वो सवाल को पहचानना जानते हैं कि हाँ ये सवाल जो है ऐसे बनेगा। सवाल तो वही है पर आपको करना है, सोचना है कि हाँ ये सवाल कैसे होगा, क्यों, क्या होगा इसमें। ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत है आपको? सवाल समझ गए आप? आगे चलें। चलिए सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या अगला आपका कि यदि x sin 45 डिग्री बराबर y cosec 30 डिग्री हो तो x पर पावर 4 बटे y पर पावर 4 किसके बराबर है? ये आपसे पूछा है। ये सवाल कीजिए, तब तक देखते हैं आपका क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जी आपका क्लास चल रहा है, देखना पड़ता है भाई, नहीं तो इधर हम कुछ बक रहे हैं, उधर क्लास बंद हो गया, दिमाग खराब। क्योंकि यहाँ आधा घंटा बकने के बाद अगर जाएंगे चेक करने, उस समय क्लास बंद हुआ मिलेगा। यहाँ का जो प्रेशर है ना वो झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कभी देखिएगा बना करके, ठीक है? कभी ट्राई कीजिएगा कि हाँ क्या प्रेशर होता है, पर आप लोग समझते ही नहीं हैं, लाइक ही नहीं करते हैं, सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, शेयर तो दूर की बात है वो तो करते ही नहीं हैं। जल्दी कर दो भाई। सवाल है क्या है आपका? सवाल आपका बहुत अच्छा है। क्या दिया हुआ है? x sin 45 डिग्री बटे बराबर y cosec 30 डिग्री। x sin 45 डिग्री बराबर में क्या है आपका? y cosec 30 डिग्री। ये आपको दिया, उसके बाद पूछा है कि x पर पावर 4 और y पर पावर 4 का मान क्या है। मतलब कि x और y का मान निकालना है और उसका मान निकाल करके आपको रखना है। ठीक है? ये करके आपको रखना है। अब यहां से देखें, अगर हम इस y को उठा करके यहां लाएं तो ये y यहां आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इस साइन को उठा करके उस पट्टी ले जाएं तो ये जहां साइन है ये कहां चल जाएगा? यहां पे। ये आ जाएगा यहां पे। कोई दिक्कत यहां तक आपको? यानी कि आपका जो मान आया वो x बराबर x बटे y बराबर कोसेक 30 डिग्री बटे में साइन 45 डिग्री। कोसेक 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कोसेक 30 का मान कितना होगा? सिर्फ 2। कितना होगा? सिर्फ 2। यानी कि x बटे में y का मान कितना आएगा? ऊपर 2 बटे में साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। कितना होता है? 1/√2। अब अगर ये उल्टा पुल्टा होगा तो ये जो आपका √2 नीचे वाला है ये यहां चल जाएगा, गुना में यहां हो जाएगा ऐसे
√2, ठीक है। यहाँ से एक और जितना भी है वो सब खत्म हो जाएगा। भाई उल्टा पुल्टा करना आता है कि नहीं ये बताइए, इतना भी तो आना चाहिए आपको। अगर आप इस दौर में गुजर रहे हैं, अगर आप अपने से अपने लाइफ के साथ अगर लड़ रहे हैं, तो इतना तो आना चाहिए कि हाँ सवाल को हम कैसे उल्टा पुल्टा करें। आप पढ़े होंगे ना बोर्ड एग्जाम में, 2/1 है 1/√2। भाई 2/1 गुना में ऊपर ये जाएगा, नीचे ये रहेगा, तो ये नहीं होगा 2 × √2, ठीक है। ऐसे होगा, तो हर एक चीज को मत लिखिए आप। अब यहां से देखिए, ये आपका हो गया। अब यहां देखिए, इसमें आप x पर पावर, आपसे पूछा क्या है कि x पर पावर 4, क्या पूछा है x पर पावर 4। ये आपका क्या हो जाएगा 2 × √2, कितना हो जाएगा 2 × √2। यहां तक कोई परेशानी है आपको, कोई दिक्कत आपको, आप कहिएगा नहीं। चलिए आप देखिए होता क्या है, कुछ सवालों में आपको कुछ चीज दिया रहेगा और कुछ सवालों में आपको निकालना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा, ये आपको दिया हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। हमको जाना कहाँ है, x की पावर 4, यानी कि x का पावर कितना होना चाहिए 4। वो कैसे आएगा, यहां से तो नहीं आने वाला है, इसके लिए हमको इसमें खुद लाना पड़ेगा। अगर हम दोनों साइड होल पावर 4 कर दें तो क्या आपको कोई दिक्कत, आप कहिएगा नहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां से ये दोनों 4 जो है हम दोनों साइड स्क्वायर या फिर क्यू या फिर 4 जो मर्जी हम कर सकते हैं, ठीक है। हम दोनों साइड जो मर्जी है वो कर सकते हैं। यहां से हम जब करेंगे पावर 4 तो ये x पर पावर 4 हो जाएगा और ये y पर पावर 4 हो जाएगा। यहां से ये वाला खत्म हो जाएगा, ये आपको खत्म हो गया। अरे भाई जब दोनों पर है पावर होल पावर 4 तो इस पर भी 4 होगा, इस पर भी 4 होगा। अब यहां देखिए 2√2 पर पावर कितना है 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, कितना होता है 16, और √2 की पावर 4 होता है 4, ये कितना आ गया आपका 64। कैसे, यहां देखिए √2 कितना बार है 4 बार, इसको लिखिए अब 4 बार। आपको करना तो आता नहीं है, कोई बात नहीं, बता देते हैं आपको। यहां से निकलेगा 1 2, यहां से निकलेगा 1 2, 2 दूना 4 हो गया। तो क्या ये चीज करना है आपको, नहीं। अच्छा बताइए आपको करना क्या है, आपको आंसर लाना है या स्टेप बाय स्टेप लिखना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं भी लिखते हैं तो सीख तो जाएंगे ना, क्योंकि आपको इतना बारीक, हम तो आपको लिख के बताते हैं, आप तो सीख जाइएगा कि हाँ ये कैसे होगा, ठीक है। शॉर्टकट नहीं करते हैं, बस आपका जो लिखा हुआ रहता है वो हर एक स्टेप को हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये बोर्ड कम पड़ जाएगा अगर हर एक स्टेप को हम लिखेंगे तो, और फिर आपका आदत भी जो है वो बन जाएगा। फिर वही कीजिएगा, आप यहाँ से यहाँ तक कीजिएगा तब आप आंसर ला पाइएगा। फिर बोलिएगा कि कोई ट्रिक नहीं आता है, कोई शॉर्ट नहीं है। क्या शॉर्ट, आप कम लिखिए भाई, आपका शॉर्ट बन गया, ठीक है। तो आपसे जो पूछा था कि x पर पावर 4 होना चाहिए, पावर 4 होना चाहिए, y पर भी, इसका मान कितना लाया आप 64, और यही आपका आंसर है। कौन सा, सी नंबर। कौन सा आंसर है आपका, सी नंबर। यहां तक कोई समस्या है आपको, कोई भी दिक्कत, आप कहिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, आप सवाल कीजिए अगला, आप सवाल कीजिए अगला। आप सवाल क्या अगला आपका, यदि x cos स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री बराबर में tan स्क्वायर 45 डिग्री इंटू sec 60 डिग्री बटे में cosec 60 डिग्री दिया है, तो आपसे x का मान पूछा है कि x का मान क्या होगा। सवाल बहुत अच्छा है, बनाइए इसको आप। क्या आपने बना लिया, आपसे बना। यहां देखिए, आपको कल बताए थे ये वाला कि ये सब जो सवाल है इसको आप बारीकी से लिखिए। आपको उनका बताए थे पहले ही, आपको वैसे कराए थे कल 6 से 7 सवाल, उसमें आपको एक ही बात समझाए थे आप
कि ये सवाल बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता है, बस इसको जो है आपको आराम आराम से लिखना है। इसका टेबल आपको याद होना चाहिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस में, ठीक है। इसका टेबल अगर बिल्कुल याद है आपको तो ये सवाल गलत नहीं होगा, टेबल याद नहीं है तो आपका सवाल गलती हो जाएगा, ठीक है। देखिए x cos स्क्वायर 30 डिग्री, हम लिखेंगे इसका मान, ठीक है। x cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, उसका स्क्वायर है, क्या होगा 3/4, कितना होगा गुना में 3/4, फिर है गुना में sin 60, इसका मान कितना होता है √3/2, ठीक है। बराबर में कितना है tan स्क्वायर 45, tan का मान कितना होता है 45 का 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, गुना में कितना है sec 60, sec 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, तो sec 60 का मान कितना होगा 2। अगर याद नहीं है आपको तो ऐसे आप कर सकते हैं कि हाँ उसका क्या होता है, अगर आपको 3 भी याद है तो आपका 3 अपने आप हो जाएगा। cosec 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान होता है √3/2, तो cosec का मान कितना होगा 2/√3, कितना होगा 2/√3, ये आपका जो है मान होगा, ठीक है। यहां से आप ये सवाल कुछ हो रहा है आपका, यहां देखिए x 3/3 में कितना है आपका 4 दूना 8, बराबर में कितना है आपका ये 2, ऊपर चल जाएगा ये √3, और बटे में आपका रहेगा 2, ठीक है। आप कहिएगा यस सर कोई दिक्कत हमको नहीं है। यहाँ से आपका ये 2 और ये 2 खत्म हो गया, यहाँ से आपका √3 और √3 आपका खत्म हो गया। यहाँ से अगर आप करते हैं तो 3x का मान कितना है आपका 8, x का मान कितना है आपका 8/3, और यही आपका जो है वो आंसर होगा, ठीक है। कौन सा आंसर होगा आपका 8/3, आपका यही आंसर होगा। यहां तक समझ में आया आपको, इसमें कुछ भी करना नहीं होता, आपको पहले कि कुछ भी नहीं करना, बस आपको बारीकी से लिखना है। x cos 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो 3/4, sin 60 का मान होता है √3/2, वो लिख दिए, बराबर में tan स्क्वायर 45, उसका मान होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है, 1 गुना sec 60 का मान होता है 2, cosec 60 का मान होता है 2/√3, वो लिख दिए हम। यहाँ से दोनों सबको गुना कर दिए, x गुना 3 गुना √3 बटे में 4 दूना 8, बराबर में ये जब उल्टा हुआ तो 2√3/2, यहाँ से 2 और 2 कट गया, √3 कट गया, बच गया आपका 3x/8, 8 यहाँ गुना होगा, ये हो जाएगा 3x बराबर 8, x का मान कितना आ गया 8/3, यही आपका आंसर होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, बस आपको बारीकी से लिखना होता है, आपका सवाल का आंसर मिल जाएगा आपको। कोई दिक्कत आपको नहीं है यहाँ तक, आगे चले चलिए सवाल कीजिए अगला। आप सवाल क्या है अगला आपका, सवाल क्या है अगला आपका कि यदि cot x माइनस tan x बराबर 3/2 है तो cot x प्लस tan x का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है, ये आपसे पूछा है। सवाल क्या है आपका cot x, देखिए आपको हम पहले बोल चुके हैं कि जो सवाल आप कीजिएगा अभी वो सवाल को करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, आप देख के कर दीजिएगा वैसा ये सवाल नहीं है, ठीक है। तो अब पूछा है आपसे cot x प्लस में tan x, हम ये तो जानते हैं कि sec x माइनस tan x रहेगा तो वो प्लस में उल्टा पुल्टा हो जाएगा, पर cot tan का कोई उल्टा पुल्टा वाला बात नहीं है, इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करना है वो देखिए आप, ये जो आपका कोट है, ये जो आपका कोट है ये क्या होता है 1/tan x, क्या होता है 1/tan x। आप इसको करिए या इसको करिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको चेंज कीजिए इसको, कोई दिक्कत आपका नहीं है, आप इसी को चेंज कर लीजिए। ये जो आपका tan x है ये क्या होता है 1/cot x, क्या होता है 1/cot x। ये बात हर किसी को पता है कि 1/cot x होता है। अगर आप cot x को x मान लें, इस पूरे को आप x मान लें तो x माइनस 1/x का मान कितना आ जाएगा 3/2, क्या ये आएगा? अरे भाई ये वाला x नहीं है, ये पूरे को हम x माने हैं, छोड़िए हटाइए इसको, इस पूरे को आप a मान लीजिए, इस पूरे को आप a मान लीजिए।
ए माइनस यानी कि कोट एक्स को मान लिया आप ए, तो ए माइनस 1/a बराबर कितना है आपका 3/2। सवाल में आपसे पूछा क्या है, कोट एक्स प्लस में tan x, ठीक है। तो आपने कोट को माना है ए, यहाँ लिखिए आप ए, प्लस में पढ़ दीजिए आपके सामने है tan x का क्या होता है 1/कोट x, उसको माना है आपने x, यानी कि यहाँ पर दीजिए x, और इसका मान आपको निकालना है। अगर आप देखें, अगर आपको देखना आता है, सवाल करना आता है, तो हम पहले बोल चुके हैं आपको कि सवाल में कुछ चीज आपको दिया रहेगा, कुछ आपको करने के लिए उसको करना पड़ेगा। क्या करना है, ये आपको साम दंड भेद आपको लगाना पड़ेगा कि हाँ सवाल कैसे होगा, ठीक है। हर चीज में सूत्र काम नहीं करता है, कहीं पर अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है कि हाँ क्या होगा, और खास करके बड़े लेवल में, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ए होगा, a प्लस 1/a का मान जो है वो आपको निकालना है। कैसे निकलेगा वो देखिए आप, आपको हम कल बताए थे, नहीं बताए, यहाँ देख लीजिए आप। ये जो आपका होगा, अगर आपसे a माइनस 1/a बराबर k दिया रहे और a प्लस 1/a का मान पूछे, तो इसका मान जो होता है वो √k² प्लस में 4 होता है। ये चीज जो है आपको हम बताएंगे अलजेब्रा में, अभी आप ये समझिए कि ये मान जो है होता है, ठीक है। ये जो आपका है ये बताएंगे आपको अलजेब्रा में, पर अभी यहाँ समझिए कि ये मान जो है होता है। थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा सब कुछ सीखने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है अभी। तो अगर हर सिलेबस का चीज अगर आ जाता है तो उसको सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 1 साल, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, उसको खत्म होने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसका मान जो है ये होता है, ये आप समझिए। अब हमको ये दिया हुआ ये निकालना है, क्या होता है k² प्लस में 4, ठीक है। कितना होता है k² प्लस में 4 अंडर रूट में, यहाँ लिखिए आप अंडर रूट k जो आपका है वो ये है 3/2, 3/2 का स्क्वायर कितना होगा 3 × 9 बट्टे में 4 प्लस में कितना है आपका 4, ठीक है। 4 चौक 16, 16 9 कितना होगा 25, कितना होगा 25, ऊपर तो होगा आपका 25, नीचे होगा आपका 4, ठीक। 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2, 5/2 इस सवाल का आंसर है। ये सवाल आपका एक लाइन और एक लाइन, 2 लाइन में ये सवाल हो गया, ठीक है। आप देखें कि ये सवाल आपका SSC CGL का है और उस लेवल का सवाल आपने 2 लाइन में कर लिए, अपने दिमाग का यूज करके, कुछ सोच करके कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, ये कहीं ऐसे हम इसको इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मान दिया होता, आपने इसको a मान लिया, आपका ये मान आ गया। ये निकालने के लिए हमको ये सूत्र होता है, ये पता है, यहाँ से कर लिया। 25/4 का जो अंडर रूट होता है वो 5/2 होता है। ये आपका आंसर है। कौन सा आंसर है आपका C नंबर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी आप कहिएगा नहीं सर, ठीक है। आगे चलिए आप, सवाल क्या है आपका, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √5 कॉस थीटा है तो आपसे कॉट थीटा का मान पूछा है, इसका मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। सवाल आपका बहुत अच्छा है। क्या इस सवाल को आप 10 सेकंड में कर सकते हैं? क्या आप इस सवाल को 10 सेकंड में कर सकते हैं? इतनी क्षमता है आपका सोचने की? आप कहिएगा सर ये सवाल 10 सेकंड में तो नहीं होगा, पर ये सवाल हो जाएगा 1 मिनट में, क्योंकि इसमें रूट है, और रूट है तो थोड़ा सा परेशानी है। अगर रूट में है तो थोड़ा सा परेशानी है, पर उस परेशानी को परेशानी नहीं समझना है, ठीक है। साइन थीटा प्लस में क्या है आपका कॉस थीटा बराबर कितना है आपका √5 कॉस थीटा, कितना है कॉस थीटा। अगर हम इस कॉस को उठा करके यहां ले आए तो कोई दिक्कत आपको? आप कहिएगा कोई दिक्कत हमें नहीं, आप कहिएगा कोई दिक्कत नहीं हमें। भाई जब हम इस कॉस को उठा करके यहां लाएंगे तो ये पूरे में होगा कॉस, ठीक है। लेकिन जब इसको अलग अलग करेंगे तो ये कॉस भी अलग अलग हो जाएगा, तो हम पहले ही अलग कर लेंगे क्योंकि हमको एक स्टेप लिखना ना पड़े, ठीक। साइन बटे कॉस कितना होता है tan, ये तो आपका 1 हो जाएगा, बराबर कितना रहेगा √5, ठीक है। ये जो आपका 1 है ये उठ के कहाँ चल जाएगा इस पट्टी, प्लस में है इसको लीजिए माइनस में, ठीक है। tan का आपसे पूछा है कॉट, यानी कि आपको tan का उल्टा क्या होता है कॉट, यहाँ लिखिए आप कॉट बराबर tan आपका है √5 माइनस में 1, तो कॉट कितना होगा 1/√5
माइनस में 1। कॉट क्या होगा आपका 1/√5 माइनस में 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? ये जब गुना होगा ऊपर से, ये क्या हो जाएगा आपका √5 प्लस में 1 बटे में √5 प्लस में 1। यहाँ माइनस में ऊपर क्या हो जाएगा प्लस में। ये आपका क्या आ गया √5 प्लस में 1। आपको दिख रहा है भाई, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बटे में √5 का स्क्वायर 5, 1 और 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 1 गया, कितना बचेगा आपका 4। और यही आपका आंसर होगा। कौन सा आंसर है आपका? डी नंबर। कौन सा आंसर है आपका? डी नंबर। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा सवाल आपके सामने आता है ऐसा, तो आपको 2-3 लाइन लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, आपको 2-3 लाइन कम से कम लिखना पड़ जाएगा। अगर यहाँ तक आप आ सकते हैं डायरेक्ट तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप यहाँ पर नहीं आ सकते हैं डायरेक्ट तो थोड़ा सा आपको लिखना है। ठीक है, सवाल आपका हो जाएगा भाई। 3 या 2-3 लाइन लिखने में कितना मिनट? 1 मिनट से भी कम समय में काफ़ी है उतना लिखने के लिए। क्योंकि जब आप सवाल करते हैं उस समय आपका कलम जो है ना बिल्कुल नहीं लिखता है पूरा, बस लिख दिया, बस हो गया, हाँ ये होता है, कहानी खत्म, आंसर आ गया, ऐसे होता है। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या है अगला आपका? सवाल क्या है अगला आपका? सवाल है आपका कि कॉट b बराबर 9 है तो सेक स्क्वायर b का मान पूछा है। ये आपसे क्या हो? ये सवाल देखते ही आप मारिए आंसर इसका सी, 82/81। कुछ भी नहीं करना है। देखिए आपके सामने ऐसा भी सवाल आता है जिस सवाल के कोई वैल्यू, कोई इज्जत नहीं है। इस सवाल को आप कितना इज्जत देते हैं? कितना परसेंट? सच बोलिएगा, कितना परसेंट? 1 भी परसेंट नहीं। ठीक है, कैसे होगा देखिए। कॉट b का मान कितना है? 9/9 है। कॉट का क्या होता है? b/, कॉट का क्या होता है? कॉट का मान कितना होता है आपका? b/p। ठीक है, b/p। b आपका 9, p आपका 1। हमको निकालना है h। h होता क्या है? b का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 और 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया? √82। अब अगर √82 है और सेक है स्क्वायर में, सेक किस में? स्क्वायर में। जाहिर से बात है कि अगर सेक स्क्वायर में है तो अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, चलिए फिर भी कर देते हैं आपको। कॉट ये है ना भाई, कॉट b का मान कितना दिया हुआ है? 9, नीचे है 1, ये आपका b, ये आपका p। h कितना आएगा आपका? √82। ठीक है, सेक पूछा है, क्या पूछा है? सेक स्क्वायर। आपसे पूछा है सेक स्क्वायर b का मान। सेक b का मान क्या होता है? h/b। h आपका कितना है? √82, स्क्वायर में है तो ये होगा 82। अब बटे में कितना है? 9, 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। ये हो गया आपका 82/81। ठीक है, इस सवाल को बिल्कुल नहीं लिखना है, लिख के तो नहीं करना है, बिल्कुल देख के ही निपटा देना है इस सवाल को। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए आप। सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या है अगला आपका? ये देखिए आप, सवाल है आपका कि √1 - sin 45 डिग्री बटे में 1 + sin 45 डिग्री का मान क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन है, किसके बराबर है? ये पूछा है आपसे कि जो मान दिए हैं हम, ये मान किसके बराबर है, ये आपसे पूछा है। क्या आपको नहीं पता है कि sin 45 का मान 1/√2 होता है? नीचे भी होगा 1/√2। ये बात आपको पता है? देखिए, अगर ये पता है तो ये क्या हो सकता है? 1 - sin 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि 1 - 1/√2, इसका मान ये होता है। बटे में कितना है आपका? 1 + 1/√2, ये मान इसका होगा। ठीक है, ये होगा अंडर रूट में। किस में होगा? अंडर रूट में। यहां से अगर आप लेते हैं इसको, अगर इसको आप लेते हैं तो ये क्या आएगा? यहां से अगर आप ये लेते हैं तो ये हो जाएगा √2 - 1। कितना होगा आपका? √2 माइनस में 1, और ये जो आपका होगा वो √2 प्लस में 1।
√2 प्लस में 1। ठीक है, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं समझे? यहाँ देखिए, लिखना ही पड़ेगा भाई हमको एक लाइन। चलिए लिख देते हैं। देखिए √2 माइनस में 1 बटे में √2 होगा, आपने एलसीएम लिया है, बटे में √2 प्लस 1 बटे में √2। यहाँ से √2 खत्म हो गया। भाई इस स्टेप को हम क्यों लिखें? इस स्टेप को हम क्यों लिखें? किसके लिए? नहीं लिखना है। ठीक है, ऊपर क्या बचा है? यहाँ से जो √2 है, √2 ये तो अब खत्म हो जाएगा। ऊपर जो बचेगा आपका वो बचेगा आपका √2 माइनस 1 अब बटे में √2 प्लस 1। ये जो है आपका बचेगा। आपको ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। इसमें गुना करते हैं तो ये होगा √2 माइनस 1, इसमें करते हैं ये होगा √2 माइनस में 1, ऐसे ये होगा √2 माइनस 1, √2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ से जब ये कीजिएगा तो ये होगा होल स्क्वायर, √2 माइनस 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर, अंदर होगा स्क्वायर में, रूट से बाहर आएगा तो ये होगा 1, यानी कि ये होगा √2 माइनस में 1। एगो बचेगा क्योंकि ये बाहर आ रहा है तो ये आपका मान जो है एगो बचेगा। ये होगा आपका √2 प्लस में 1, √2 माइनस में 1, ये होगा दोनों का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका गुना, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 में से गया 1 तो कितना बचा? 1 से भाग देने पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि आपका जो आंसर आया है वो आया है ये वाला √2 माइनस में 1। आप ये लाए हैं इस मान को हल करके। ठीक है, आपने इसको हल करके ये लाए हैं √2 माइनस में 1। अब आपको ये मान चेक करना है आंसर में कि हाँ कौन सा आंसर √2 माइनस में 1 आ रहा है। आपने थीटा का मान कितना रखा है? 40, आपका मान कितना है? 45 डिग्री। ठीक है, इसी मान को आपको रख करके चेक करना है कि कौन सा मान जो है वो √2 माइनस में 1 ला रहा है। सबसे पहले अगर आप देखें तो आपका क्या है? cos 45 माइनस tan 45। cos 45 का होता है 1/√2, अब माइनस में tan 45 का होता है 1। ये आपका आंसर नहीं होगा। अगला है आपका tan 45 माइनस में sec 45। tan 45 का होता है 1, sec 45 का होता है √2। कितना होता है? √2, यानी कि 1 माइनस √2। पर आपका आंसर क्या है? √2 माइनस में 1। ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, अगला आंसर है आपका sec 45 माइनस tan 45। sec 45 का होता है √2 और tan 45 का होता है 1, यानी कि यही आपका आंसर है। कौन सा आंसर है आपका? सी नंबर, sec का √2 और tan का 1, √2 माइनस 1, यही आपका आंसर है। कौन सा आंसर है आपका? सी नंबर। अगला जो आपका है वो tan 45, उसका मतलब 1 होता है, वो तो होने वाला है नहीं। ठीक है, तो थोड़ा अगर सवाल रहेगा आपका तो उसमें आपको समझ देना पड़ेगा। जो सवाल ना देखिए, जो सवाल आपका पिछला सवाल है उसमें वो सवाल आप कर सकते हैं 5 सेकंड में, तो जो समय बच गया है उसमें वो सवाल आपको देना पड़ेगा, वो समय आपको देना पड़ेगा अगला सवाल में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? इस सवाल में कोई भी दिक्कत है आपको? नहीं है तो आगे चलिए, सवाल कीजिए अगला। आप सवाल क्या है अगला आपका? सवाल क्या है अगला आपका? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या है? इनके हल करें। इसको हल करने के लिए बोला है। सबसे पहले अगर आप देखें तो 1 प्लस जो कोट स्क्वायर थीटा इसका मान क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। भाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। ठीक है, अगर यहां से हमको निकालना पड़े कोसेक थीटा तो ये होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यही ना आपका दिया हुआ है। अगर आपको यहां से कॉट निकालना पड़े तो ये आपका होगा कोसेक स्क्वायर, क्या होगा आपका? कोसेक स्क्वायर माइनस में 1 बराबर में होगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपको कॉट दिया रहेगा तो आपका ये मान होगा, कोसेक दिया रहेगा आपका ये मान होगा। ठीक है, ये आपका सूत्र है और ये आपको याद होना चाहिए हर हाल में। ठीक है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है आपका। ठीक है, ये चीज आपको याद होना चाहिए सवालों को जल्दी करने के लिए। ठीक, तो जो आपका मान दिया हुआ है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या लिखिएगा आप? कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या लिखिएगा?
कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला जो आपका है वो है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में है 1 प्लस कॉस थीटा। जब ये गुना होगा, दोनों तो आप एक है, प्लस और माइनस में अंतर है, तो जब गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान होता है साइन स्क्वायर थीटा और ये पूरे का मान होता है 1। ये पूरे का मान कितना होता है 1। साइन इंटू कॉस का मान होता है 1, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर का मान भी कितना होगा 1। मतलब कोसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर का मान, कोसेक और साइन का मान अगर 1 होता है, स्क्वायर में भी है फिर कोई बात नहीं, उसका मान भी 1 ही होगा, यानी इसका मान कितना 1। यही आपका आंसर है ए नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, कोई परेशानी हुआ आपको? तो भाई आज आपका सवाल यहीं तक। आपको आज भी हम 10 सवाल कराएं और 10 सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाएं, पर स्टेप बाय स्टेप हम लिखे नहीं हैं। इसके लिए आप हमें जो बोल सकते हैं, क्योंकि हम आप एक ही है कि हर स्टेप को हम आपको नहीं लिखाएंगे, ताकि आपका जो हैबिट है वो लिखने का ख़त्म हो जाए। ठीक है, यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी आपका 2-3 स्टेप आपको बताया हम, पर आप देख रहे हैं कि आपका एक लाइन में सवाल को हम करवा दिए हैं कि हाँ ये सवाल आप यहीं पर कर सकते हैं ऐसे सोच के। आप ही देखिए ना, आप ही अगर सोचिए तो ये 1 प्लस कोट थीटा, इसका मान क्या होता है कोसेक थीटा। उसके बाद जो है वो होता है 1 माइनस कोसेक स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, वो होगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर सोच के भी कीजिएगा इसको, ये सवाल सोच कर भी हो जाएगा बिना पेन उठाए। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं है भाई? तो आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है, प्यारा सा मासूम सा, जिसे पढ़ के अंदर से दिल में खुशी मिले। ठीक है, वो कमेंट करना है। सब्सक्राइब लाइक आपको करके जाना है। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।